मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर इकबाल सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुदा में मसरूर होंगे और आप सब ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं और दूसरों तक शेयर भी करते हैं। तो हर रोज़ की तरह एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को जो शेयर करने जा रहा हूँ उसका अनुमान है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। आज खुदा के कलाम में से मैं दो हवाला जात आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और हम खुद को जानेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस जगह पे हैं, क्या हमने जामे धोए हैं या हम अपनी निगाहों में पाक है, हमारी गंदगी जो है अभी तक नहीं धुली। तो हमें गौर करेंगे, हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे। आइए मेरे साथ मेरे अजीजों निकालिए मुकाशफा की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 14 आयत में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। दूसरा हवाला जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो खुदा के कलाम में से है अमसाल की किताब, उसका 30 बाब और उसकी 12 आयत। यहां पर यूं लिखा है, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक नस्ल ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है लेकिन उसकी गंदगी उससे धुली नहीं है, उसका गंध जो है वो उससे साफ नहीं हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं जो पहला हवाला हमने तिलावत किया मुकाशफा की किताब में से कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। इसका मतलब ये है कि जामा जो है, जो आपका लिबास जो है, जो आपने लिबास ओढ़ा है, ये धोना बहुत जरूरी है और ये गंदा भी है, ये गंदा भी है और ये धोना भी बहुत जरूरी है। इसके धोए के बगैर हम पाक साफ नहीं हो सकते, हम खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते, हम बाप के पास नहीं आ सकते। और मेरे अजीजों, ये आम लिबास नहीं है जो हम पहनते हैं, ये वो लिबास है जो हमारी सोल ने पहना है, जो हमारी रूह ने पहना है और वो है हमारा जिस्म। हम इस जिस्म के साथ क्या खुदा की हुजूरी में दाखिल हो सकते हैं, क्या खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, या उस पुश्त की तरह हम अपनी आंख में पाक हैं, हम अपनी निगाहों में पाक हैं और हमें बिल्कुल धुलने की जरूरत नहीं है, या उस नस्ल की तरह जो ये समझती है कि हम पाक हैं, हम गुनाह से मबरा हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमें धुलने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा नहीं है। हम में से हर शख्स जो जिस्म रखता है वो गंदगी से भरा पड़ा है, जो जिस्म रखता है वो गुनाह से भरा पड़ा है, जो जिस्म रखता है वो बुराइयों से भरा पड़ा है, जो जिस्म रखता है वो बदकिरदारियों से भरा पड़ा है। और मेरे अजीजों, इस बदकिरदारी को, इस गुनाह को, इन खताओं को, इस मैल कचैल को आप किसी सरफ से नहीं धो सकते, आप किसी साबुन से नहीं धो सकते, किसी शैम्पू से नहीं धो सकते, आप जौन सी मर्जी केमिकल ले लें, आप इस बदन को साफ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब हम देखते हैं उसका 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत, और वहां पे लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये जो सफेद जामे पहने हुए कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। बुजुर्गों में से मुझसे एक ने पूछा कि ये जो सफेद जामे पहने हुए हैं ये कौन लोग हैं और कहां से आए हुए हैं। तो मैंने कहा, आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो इस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं,
इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद की है। मेरे अजीजों, हमने जो इस सोल के ऊपर ये जो बदन ओढ़ा है, हमारी रूह ने ये जो बदन लिया है, ये इंतहाई गंदा है, बेशुमार धब्बों से भरा पड़ा है, बेशुमार दागों से भरा हुआ है, अल्लाह तादाद गुनाहों में ये बसा हुआ है। और इन गुनाहों से पाक करने के लिए, इन बदकारियों से पाक करने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जो इस गुनाह को धो सके, जो इस मैल को धो सके, जो इस गंदगी को उतार सके। जैसा कि हमने अमसाल की किताब में पढ़ा कि एक पुश्त ऐसी है, एक नस्ल ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। वो समझती है हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तो पाक हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस ये बताता है कि वो अपनी गंदगी को साफ ना कर सके, वो अपनी उस गंदगी को जो ओढ़ी हुई है उसे बिल्कुल मिटा ना सके, उतार ना सके, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तस्वर में है, एक इमेजिन में है, एक ख्याल में बस रहे हैं कि हम तो बिल्कुल क्लियर हैं जी, हम तो पाक हैं, हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम तो अच्छे काम भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम पाक हैं, हमें धुलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये जो हमने बदन ओढ़ा है, ये बुराइयों से भरा हुआ है, ये गुनाहगार जिस्म है, ये फानी है। मेरे अजीजों, ये जिस्म फानी है और हम इस फानी जिस्म के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा के उस शहर में जो हमारे लिए तैयार है, हम दाखिल नहीं हो सकते। इस फानी जिस्म के साथ हम खुदा के लोगों में शुमार नहीं हो सकते, उस शहर में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम अपनी निगाह में पाक हैं तो इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं है कि जो हम खुद को दे रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई साबुन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई सर्फ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जिससे हम अपने इस बदन को साफ कर सके। अगर हम अपने इस बदन को साफ करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, उसके लिए एक ही चीज दरकार है, एक ही चीज मौजूद है, और वो है यीशु मसीह का लहू, बर्रे का लहू। जैसा कि हमने मुकाशवा की किताब में उसके 7 बाब 14 आयत में पढ़ा है, मैंने उससे कहा कि आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद की है। आपके गुनाह किरमजी रंग के भी क्यों ना हो, जैसा कि यशायाह के सहीफा में हम पढ़ते हैं पहले ही बाब में कि आपके गुनाह किरमजी रंग के भी क्यों ना हो, तो मैं धोकर बर्फ की माना सफेद कर दूंगा। आज बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, मैं बदकार हूं, तो आप यकीन करें, मुसीबत हमें घेरे हुए है, तकलीफें हमें घेरे हुए हैं, परेशानियों ने हमें जकड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसमें से निकलना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हर एक चीज का इलाज है। अगर आपको टाइफाइड है तो उसका इलाज है, अगर आपको बुखार है तो उसका इलाज है, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो उसका इलाज है। लेकिन यहां पर अगर आप कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, तो उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, बल्कि उसका इलाज खुदावंद खुदा के पास है, यीशु मसीह के पास है। उसके पास आ जाए। मत सोचे कि मैं तो पाक हूं, मत उस नस्ल की तरह सोचे, मत उस कौम की तरह सोचे जो ये कहते हैं कि हम तो पाक हैं जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम पाक हैं। तो ये अपने आप को धोखा देने की बात है,
ये अपने आप को फ्रेम में डालने की बात है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वाहद आपका जरिया है, यीशु मसीह वाहद रास्ता है जो आपके गुनाहों को मिटा सकता है, जो आपकी परेशानियों को मिटा सकता है, जो आपकी बुराइयों को, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर करके आपको आजाद करके बाप के पास पहुंचा सकता है, उस शहर में दाखिल कर सकता है। तो आज इस कलाम के वसीला से आइए यीशु मसीह के पास चलते हैं। उससे कहते हैं कि मेरे इस जामे को धो दे, मेरा जामा बहुत गंदा है, मेरा ये बदन बहुत गंदा है। आए खुदावंद, मेरे जामे को धो दे। मैं उस शहर में दाखिल होना चाहता हूं, मैं उस शहर में जाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आप मुसीबतें भी उठा रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम पर उन तमाम तर मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो आप पर आती हैं। जब आप मसीह का नाम लेते हैं तो किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, आपको हकारत की नजर से देखा जाता है। आप सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अभी तक आपका जिस्म जो है ये नापाक है, ये गंदगी से भरा पड़ा है, इसको धुलने की जरूरत है, ताकि आप जिस ऑफिस में जाए, जिस जगह पर जाए, आपके जिस्म से खुशबू आए, आपके जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर हो, आपके जिस्म से, आपके कामों के वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर हो, लोग जाने कि आप खुदा यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब आप अपने जामे यीशु के लहू से धोएंगे तो यकीन करें एक बड़ी सरफराजी, एक बड़ी बहाली आपकी जिंदगी में आएगी। आप सरफराज होंगे, आप टोटल बदल जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी तकलीफें जाती रहेंगी, आपकी मुसीबतें जिन्होंने कई सालों से आपको घेरा हुआ है एक मिनट से पहले आपको छोड़ जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह जब आते हैं तो एक मिनट से पहले, आंख झपकने से पहले आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि बाप ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु मसीह को दिया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आए, वो आपको बहाल करेगा, सरफराज करेगा, और उससे कहें कि आए खुदावंद, मेरे इस जामे को धो दे, मेरे बदन को पाक कर दे। मैं अपनी निगाह में गुनहगार हूं, मैं बहुत नकम्मा हूं, मैं नापाक हूं, तू ही उसे धोकर मुझे पाक और साफ कर सकता है। तो यीशु आपको धोएगा, आपको पाक करेगा, आपको सरफराज करेगा और हमेशा की जिंदगी बख्शेगा। आमीन। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।